नमस्कार बच्चों, मेरे विभा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ केवल आपके लिए अपना अगला वीडियो लेकर। बच्चों, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती आई हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, किंतु मैं जानती हूँ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बच्चों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे आपसे कैसे प्रेरणा मिलेगी कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। इसलिए बच्चों, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जन्मदिन पाठ पढ़ा और उसके कथानक को समझा। मैंने आपको स्टोरी सुनाई, कहानी सुनाई और उस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने पानी और बिजली को किस तरह बचाना चाहिए उसके बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने जीवन में उस बात को अच्छी तरह उतारेंगे और बिजली और पानी को बचाएंगे, उसे बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलो अब हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। लेकिन बच्चों, प्रश्न उत्तर करने से पहले चलो जल्दी जल्दी अपनी अपनी नोटबुक निकालो और साथ में पेन भी। बच्चों, नोटबुक और पेन निकालते निकालते हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि किस तरह से पानी के बिना हमारा जीवन असंभव है। पानी अगर थोड़ी देर आपको ना मिले तो आप कितने व्याकुल हो सकते हो। तो पानी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हम जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पानी जरूर बचाओ, पानी को बर्बाद ना करो। तो मुझे उम्मीद है अब आपने नोटबुक और पेन तो निकाल ही लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं लिखने की तरफ। लिखने के लिए तैयार है ना? चलिए सबसे पहले शब्दार्थ लिखते हैं। इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ। सबसे पहले बेखबर, अनजान। दूसरा भंडार, खजाना। तीसरा भरोसा, विश्वास। चौथा बर्बाद, नाश। पांचवा राहत, चैन। कामयाब, सफल। सन्नाटा, शांति। घटकना, निगलना। तो आप आराम से लिखिए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपने शब्दार्थ लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मुहावरे की तरफ। बच्चों, मुहावरों का हम अर्थ लिखेंगे। सबसे पहले धमा चौकड़ी मचाना, अर्थ धूम मचाना। दूसरा तेवर तीखे होना, अर्थ गुस्सा होना। तीसरा भड़क उठना, अर्थ और बढ़ जाना। चौथा बाछे खिल उठना या बाछे खिलना, अर्थ प्रसन्न होना या खुश होना।
आगे बढ़ते हैं। पुस्तक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है सूरज आग बरसाने लगा। आग रिक्त स्थान है। दूसरा, बबलू नल की टोटी अक्सर खुली छोड़ देता। टोटी रिक्त स्थान है। तीसरा, मौसी के घर गुब्बारे और रंगीन झालर सजे हुए थे। उत्तर झालर। चौथा, बिजली और पानी का भंडार सीमित है। भंडार उत्तर। पांचवा, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। रोशनी उत्तर है। प्रश्न 2, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, बबलू को बाथरूम में घुसे 2 घंटे हो गए थे। बताओ बच्चों, सही है कि गलत? गलत। दूसरा, मौसी ने सबको खाने पर बुलाया था। सही। तीसरा, प्यास से बबलू का गला सूखा जा रहा था। सही। चौथा, बिजली आने पर सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे। गलत। पानी और बिजली अनमोल है। सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, बबलू की बुरी आदत क्या थी? उत्तर, बबलू पानी का नल, बिजली का बल्ब, कूलर, पंखा आदि अक्सर खुली छोड़ देता था। दूसरा प्रश्न, जन्मदिन किसका था? उत्तर, जन्मदिन शीला मौसी की बेटी पूजा का था। तीसरा प्रश्न, मौसी के घर क्या देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ? उत्तर, मौसी के घर पसरा सन्नाटा देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। चौथा प्रश्न, शीला मौसी ने बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक क्यों किया? उत्तर, शीला मौसी ने बबलू को सबक सिखाने के लिए बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, समानार्थी शब्द लिखिए। सूरज, रवि।
हवा, वायु। प्रकाश, रोशनी। आग, अग्नि। माँ, माता। बेटा, पुत्र। पानी, जल। दुनिया, संसार। मुंह, मुख। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। आँख, आँखें। कमरा, कमरे। घटना, घटनाएं। नाली, नालियां। आदत, आदतें। बूंद, बूंदें। गुब्बारा, गुब्बारे। टंकी, टंकियां। मोमबत्ती, मोमबत्तियां। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह लिख लिए होंगे। तो फिर से एक बार मैं यही कहूँगी आपको, बच्चों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और साथ में कमेंट भी लिखें। इसी के साथ धन्यवाद। बाय बाय। बाय।